सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आके बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमारा प्यार हमसे दूर हो जाता है। वो इंसान जिसे हम हद से ज्यादा प्यार करते हैं वो हमसे दूरियां बना लेता है। जो कभी हमारा 1 मिनट भी दूर रहना बर्दाश्त नहीं करता था, वो आज हमसे बात तक करके राजी नहीं होता, हमारा साथ उसे गवारा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कई बार वो खुद हमसे दूर जाना चाहता है, कुछ हमारे आपसी कलेश की वजह से दूरियां आ जाती हैं या कोई तीसरा हमारे बीच आ जाता है, इस वजह से वो हमसे दूर जाना चाहता है। लेकिन ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम अपने प्यार को अपने पास बांध कर रखें। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी सही विधि का, सही प्रयोग का इस्तेमाल करेंगे, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। सही उपाय अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने प्यार को हमेशा के लिए अपने पास बांध कर रख सकते हैं। आज वो सही प्रयोग, सही उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप अपने साथी को खोना नहीं चाहते, अपने साथी के साथ ही सारी जिंदगी बिताना चाहते हैं, झगड़ा किसी भी वजह से आ सकता है, पारिवारिक वजह से भी आ सकता है कि पारिवारिक वजहों से हमारा प्यार हमसे दूर हो गया है या कोई दूसरा हमारे प्यार के बीच में आ गया है, उससे हमारा प्यार दूर हो गया है। तो वजह चाहे कोई भी हो, उपाय सिर्फ एक ही है जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सही तरीके से सरल विधि है और बहुत ही कम सामग्री, घर में जो हमारी सामग्री उपस्थित होती है उसी सामग्री से आपको ये उपाय करना है। इसके लिए कोई बाहर से जाके सामग्री नहीं लेनी। हमारी रसोई की आम वस्तु है लौंग। दोस्तों, लौंग तांत्रिक क्रिया से बहुत ही शक्तिशाली वस्तु है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है लौंग। अगर इस लौंग के साथ सही प्रयोग किया जाए, जी हाँ, अगर हम लौंग के साथ सही प्रयोग करते हैं तो ये वशीकरण, जो लौंग का वशीकरण होता है, इसका कोई काट नहीं होता। कोई भी इसे काट नहीं सकता, चाहे कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, मौलवी हो, कोई भी हो। अगर लौंग के साथ सही विधि, सही वशीकरण का प्रयोग किया जाए, सही तरीके से इसे किया जाए, तो आपकी जो विधि है वो बहुत प्रचंड हो जाती है और इसको ताकतवर बनाता है एक प्रचंड मंत्र। जी हाँ, एक शक्तिशाली मंत्र इसे और भी ताकतवर बनाता है। तो आइए आज मैं बताती हूँ कि किस तरह लौंग के माध्यम से आप किसी को वशीकरण में कर सकते हैं, किसी के दिमाग पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। और इसके लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी है कि आपको चाहिए एक काला धागा और 2 लौंग। जी हाँ, 2 लौंग
और काले धागे की मदद से ही आप किसी को वश में कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लौंग है पूरी तरह साबुत होनी चाहिए। इस तरह पूरी तरह साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। क्योंकि देखो इसकी जो डंडी है ये तो सिर्फ हमें फ्लेवर देती है, लेकिन इसका जो फूल है ये हमें ताकत देता है। लौंग की जो पूरी ताकत होती है ना वो इस फूल में होती है। अगर ये फूल लौंग में नहीं है तो ये लौंग बेकार है, किसी काम की नहीं है। ये फूल वाली लौंग ही ताकतवर लौंग होती है। तो आइए बताते हैं क्या करना है। आपको 2 लौंग को, फूल वाली लौंग, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। फूल वाली लौंग को हाथ पे लेना है और मंत्र का जाप करना है। 3 बार आपको मंत्र का जाप करना है, 1 लौंग के ऊपर 3 बार, यानी 2 लौंग है तो 6 बार आपको मंत्र का जाप करना होगा। और वो मंत्र क्या है? ओम भीम हीम वश कुरु कुरु स्वाहा। ओम भीम हीम वश कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 1 लौंग पे 3 बार, 1 लौंग पे 3 बार आपको इसका जाप करना है और इसको अभिमंत्रित करना है। अब अभिमंत्रित करने के बाद काले धागे की मदद से आपको इसमें इस तरह से गांठ लगानी है। ध्यान रखिएगा कि विधि करते वक्त आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये विधि कर रहे हो तब आप उस व्यक्ति का ध्यान जरूर कीजिएगा जिसे आप वश में करना चाहते हैं। ये देखिए लौंग को इसके साथ गांठ मार लीजिएगा, इसमें फंसा के आपने गांठ मारनी है दोनों लौंग को, और एक इसको पूरा गोल आपने धागा बना लेना है। अब इस धागे को ले जाकर, लौंग वाले धागे को ले जाकर आपको गाड़ देना है, और ऐसी जगह गाड़ना है जहाँ पे जंगल हो, जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हो। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जहाँ सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हो, आपके आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, वहां ले जाकर इस धागे को आपने गाड़ देना है। और इस विधि को पूरा करके वापस आते वक्त कभी मुड़कर मत देखिएगा। चाहे कोई आपको कितनी भी आवाज लगा रहा है, आपका कितना भी जरूरी काम है, एक बार आप घर आ जाइए, उसके बाद दोबारा जाके आप अपने बाकी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये विधि कर रहे हैं तो सिर्फ यही विधि कर रहे हैं, इसके साथ कोई और कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस मंत्र का जाप सही प्रकार से कीजिएगा, विधि सही प्रकार से अपनाइएगा, और अगर आप सही से अपनाते हैं तो आप जो है वो सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अपने प्यार को, अपने खोए हुए प्यार को जो आपसे दूर चला गया है, उसे आप वापस ला सकते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि विधि को किसी भी गलत मंशा से नहीं करना। सिर्फ आकर्षण को प्यार मत समझ बैठिएगा कि आपको किसी के प्रति आकर्षण है तो वो आपका प्यार है। प्यार वो होता है जो दोनों तरफा होता है। जी हाँ, जब दोनों तरफा प्यार है और उस प्यार में दूरी आ गई है तो उस दूरी को खत्म करने का ये तरीका है। इस तरीके को अपनाइएगा, सही मंशा और सच्चे भाव के साथ अपनाइएगा। तो आप अगर सच्चे भाव से ये अपनाते हैं तो कभी भी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपके जीवन में परेशानियां दोबारा नहीं आएंगी। और भी कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, काफी समय से परेशान है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फोन करें, क्योंकि गुरुजी के पास हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरुजी के पास ना हो। तो बिना समय बर्बाद करें गुरुजी को फोन करें, अपनी समस्या का हल लें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, अपनी जिंदगी को इतना खुशियों से भर लें कि लोग देख के ये सोचें कि इतनी खुशियां कैसे आ गई इनके घर में। पर ध्यान रखिएगा आजकल लोगों की नजर भी लग जाती है, तो अपने घर को नजर से बचाना भी आपका ही काम है। तो इस विधि को सही। प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री